हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत छोटी वीडियो मैं आज आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत मोटी मोटी एंड इम्पॉर्टेंट बातें, 4-5 बातें मैं करने के लिए वीडियो आपके पास लेके आ रहा हूँ। सबसे पहली भाई कि बिहार में अभी इलेक्शन आने वाला है, और इलेक्शन आता है तो अभी देखा जा रहा है कि हर डिपार्टमेंट नौकरियां 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 ही निकाल रही हैं। तो बिहार में नौकरियों का दौर चल रहा है, बिहार में नौकरियों की बहार आई हुई है। और इसी बहार में और इसी बहती गंगा में मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा मौका है कि हम हर स्टूडेंट भी अपना हाथ साफ कर ले। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि 71st बीपीएससी में भी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। 1250 से वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है और देखा जा रहा है, और बहुत सारी बातें बीपीएससी की ओर से या जो लोगों से बात हो रही है, ये भी बात आ रहा है कि एजुकेशन ऑफिसर का यदि पोस्ट इसमें यदि ऐड हो गया तो करीब करीब ये वैकेंसी हो सकता है कि बीपीएससी के इतिहास की सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो जाए। 1250 से नंबर ये बढ़ के हो सकता है कि 2100-2200 तक ये नंबर चला जाए। और यदि 2100-2200 तक नंबर जाता है तो सोचिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। और इस अपॉर्चुनिटी को आप तभी ले पाएंगे जब आप राइट टाइम पे फॉर्म भरेंगे। अब आज हम लोग 25 तारीख पे हैं, और जो बीपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, 30 जून। तो मैं कहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स कि 30 का वेट मत करो। आज 25, 26, कल तक सारा फॉर्म भर लो। जो कोई दिक्कत हो मुझे कॉल कर लो, ठीक है। कहीं कोई तुम्हारा ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं, तो प्लीज लेट मी नो। लेकिन मैं कहूंगा कि कल के बाद डेट मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का वेट मत करो, क्योंकि सर्वर हो सकता है जाम हो जाए। हर व्यक्ति लास्ट मिनट पे फॉर्म भरने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले कल तक आप फॉर्म कंप्लीटली भर लो, ठीक है। दूसरा, इसको साइलेंट कर दीजिएगा। दूसरा, आप कुछ बच्चों को ये भी लग रहा है कि सर क्या एग्जाम का डेट बढ़ेगा। लेकिन देखो, जब बीपीएससी ने एग्जाम का डेट 10 सितंबर दे दिया, एकदम स्पेसिफिक पर्टिकुलर, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अब डेट बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। मुझे लगता है दोनों, ना 30 जून वो डेट बढ़ने का कोई स्कोप है कि चलो कुछ दिन एक्सटेंड कर दिया, वैसे ही मुझे लगता है 10 सितंबर का भी जो डेट है वो बढ़ने का कोई चांस नहीं लगता है। क्योंकि यदि उसने स्पेसिफिक डेट बीपीएससी ने दिया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई डेट बढ़ने के चांस है। यदि बढ़ने के चांस होते तो पक्का कोई ना कोई रेंज देता, 15-17 के बीच में, 5 से 10 के बीच में संभावित कोई डेट देता। लेकिन जब बीपीएससी ने स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दिया है तो मुझे लगता है कि बीपीएससी उस एग्जाम को पक्का ले लेगी। और ये इलेक्शन ईयर है तो कभी भी इलेक्शन से पहले वो कोई निगेटिव माहौल नहीं क्रिएट करना चाहती है सरकार। तो पूरी कोशिश होगी कि वो एग्जाम ले ले। इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह करते रहिए और किसी चीज का वेट मत कीजिए। लास्ट मैं बात कहूंगा कि अभी जैसे जैसे आप फॉर्म बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग या कुछ ऐसे जो कहेंगे कि उन्होंने एग्जाम में सेटिंग करवाया है और वो आपका एग्जाम निकलवा देंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं बता दूं, मैं खुद सेलेक्ट हुआ हूं बीपीएससी में, और ऐसी कोई भी चीज मुझे नहीं नॉलेज है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। बीपीएससी मेरिट पे एग्जाम को लेती है और आपका सिलेक्शन मेरिट पे होता है। तो ऐसे कुछ लोग यदि आपको अप्रोच करें तो मुझे कहना है कि आप इन चीजों से बचें, उनको पुलिस में रिपोर्ट करें, ठीक है। और मैं कहूंगा वो भी छोड़िए, आप बोलिए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, और चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। मेरिट पे रहेंगे तो आप मेहनत करेंगे, आपको पक्का उसका फल मिलेगा। अब देखो, इन सारी चीजों को मैंने जो बताया कि सीट हो सकता है 2021-2200 हो जाए, डेट 30 जून है जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 10 सितंबर लास्ट जो है एग्जाम का हमारा डेट आ चुका है। तो हमारे पास जो समय बचा हुआ है अभी 75 दिन के आसपास, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए, खासकर जो सीरियस बच्चा है, जो बच्चा अभी रिवीजन मोड पे है, या जो एक बार पढ़ चुका है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जिन्होंने अभी एक बार भी कंप्लीट नहीं किया है, तो उनके लिए हम लोग का बस एक अटेम्प्ट बैच ऑलरेडी चल रहा है। हिंदी मीडियम में अलग चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में अलग चल रहा है, ऐप पे भी ऑनलाइन चल रहा है। तो मैं कहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अभी से भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन मात्र 3999 में है, एक छोटा सा प्राइस है, आप उसको ले लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप सारे लेक्चर को लाइव प्लस रिकॉर्डेड देख पाएंगे। हर दिन 25 से ज्यादा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस है, और आप उसको रिवीजन के रूप में देखिए। जब आप लेक्चर को देखिएगा 1.25 1.5 के स्पीड पे लगाइए और उसको पूरी लेक्चर को देख लीजिए। यदि किसी बच्चे का साइंस वीक है, किसी बच्चे का हिस्ट्री वीक है, तो जो जिसका वीक है उस सब्जेक्ट को खोले और उसको थोड़ा हाई स्पीड पे करके अपने लेक्चर को देख जाए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा चीज रिवाइज भी हो जाएगा। हर क्लास का 25 एमसीक्यू है, करीब करीब आपको 100 लेक्चर मिलेंगे, हर लेक्चर 3 घंटे का है। लेक्चर के बाद 25 एमसीक्यू हैं, आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा, जो बोर्ड पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अब टाइम बर्बाद नहीं करना है, और ये जो बस एक अटेम्प्ट बैच का ऑनलाइन कोर्स है या ऑफलाइन है, बहुत कम प्राइस में है, आप इसको लें और एज अ रिवीजन देखते हुए आप आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं माय डियर स्टूडेंट, समय बहुत कम है। ठीक है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो आज और कल में फॉर्म भर लें, और ये दिमाग से निकाल दें कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, 10 सितंबर को एग्ज़ाम हो रहा है। और अभी से मैं कहूँगा कि हर दिन 10 से 12 घंटे का शेड्यूल लगाएं, 3-3 घंटे का, 3 से 4 शेड्यूल, 3 घंटे का एक शिफ्ट। एक बार बैठ गए तो 3 घंटे मुझे उठना नहीं है, ठीक है, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, फिर 3 घंटे का ब्रेक, पढ़ने बैठ जाइए। तो 3-3 घंटे की यदि आप 3 या 4 शिफ्ट लगाएंगे 9 से 12 घंटे का, तो आराम से आपका सब कवरेज हो जाएगा। ठीक है, एंड आई मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पे कि वो यदि बस शांत हो जाए और चुपचाप पढ़ाई करें। ठीक है, अब बस एक अटेम्प्ट बैच के थ्रू टेस्ट सीरीज के माध्यम से, उसमें भी बहुत सारे टेस्ट हैं, 80 से ऊपर टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज चल रहा है, इन सब के माध्यम से वो अपनी पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से फॉर्म भरिए, जल्दी फॉर्म भरिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए।